तो आज सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 18। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि ये सीजन 3 नहीं है। एंड बेसिकली ये लोग कमेंट में ये बोल रहे हैं कि जो एपिसोड के नंबर है वो गलत है। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं इस जगह में सोलो लेवलिंग का मानवा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड जो सोलो लेवलिंग का सीजन 2 है उसने बहुत सारी चीजों को मानवा के अंदर से काटा है, जिसकी वजह से वो जीजू आइलैंड की जो आर्क है उसमें जल्दी पहुंच गए। और सोलो लेवलिंग के सीजन 2 आने से पहले ही मैं सोलो लेवलिंग का सीजन 2 एक्सप्लेन करा था, इसलिए चीजें आगे पीछे है। एंड इस जगह में मैं एनिमे देखने से अच्छा मानवा बनना पसंद करूंगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि एपिसोड आगे पीछे क्यों है। और अब इसके आगे तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में एक गुफा के अंदर ले जाया जाता है। एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि यहाँ मुनाक इकट्ठा हुए हैं। और आप सबने इन सारे मुनाक को देखा होगा पहले के एपिसोड में। सिलाड यहाँ कहता है कि जो शैडो मुनाक है वो अभी के टाइम में हालत के अंदर है, लेकिन यहाँ युगीमोंड ये कहता है कि तुमने ये बोला था कि वहाँ कोई भी ऐसा वेसल नहीं है जो उसकी पावर को कंटेन कर पाए, और यही वजह तो नहीं है जिसकी वजह से ड्रैगन किंग पृथ्वी के अंदर नहीं रह सकता। सिलाड यहाँ सबको ये बताता है कि मैंने उसे अपने दोनों आंखों से देखा है और वो ज्यादा खतरनाक है फ्रेगमेंट ऑफ द विलेन लाइट से भी। मैं उसे खत्म कर दूंगा, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? लेकिन ये सुन के टालनक ये कहता है कि उससे फाइट करने का मतलब है मौत को चुनना, और वो 9 मोनाक में से एक है जो केओस के ऊपर राज करता है। एंड वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। और क्यों तुम मोनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन का वापिस आने का वेट नहीं कर रहे हो? सिलाड यहाँ अपने कंधे में हाथ रखते हुए कहता है कि अभी के टाइम में हम लोग भाग रहे हैं, लेकिन तब भी हम मोनार्क हैं। और तुम कितने देर तक ये चाहते हो कि हम सिर्फ बस ड्रैगन किंग के ऊपर निर्भर हैं? हमारे पास अभी मौका है शैडो मोनार्क को खत्म करने का, जब तक वो इंसान के फॉर्म में है। मेरे साथ मिलके उससे फाइट करो। मैं इस जगह में सारी जिम्मेदारी को लेता हूँ एंड मैं उसे नथिंगनेस में भेज दूंगा। टर्नक ये सुन के ये कहता है कि मुझे इस चीज से बाहर रखो। युगीमोंड भी यहाँ ये कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि जो मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम के साथ हुआ है वो मेरे साथ हो। रागन ये सब सुनने के बाद सबको ये कहता है कि तुम सब कावट हो, और तुम सब ये जानते हो कि जब मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम आ रहा था तो उसके साथ क्या हुआ था। एंड मैं ये नहीं चाहता कि मैं शैडो मोनार्क की अथॉरिटी से पकड़ा जाऊं और इंटरनल चैनल में चले जाऊं। एंड मुझे ये नहीं लगता कि हमारी एस्ट्रल बॉडी के ऊपर उसकी अथॉरिटी काम करेगी। टर्नक यहाँ अपने पोर्टल को खोल के ये कहता है कि ऐसा लग रहा है कि शैडो मोनार्क और आर्टिटेक ने हाथ मिला लिया है, और जो आर्टिटेक है वो हमारी कॉपी को क्रिएट कर सकता है। मैं उसका प्यादा नहीं बनना चाहता। यहाँ हम ये देखते कि युगीमोंड और टर्नक अपने पोर्टल से यहाँ से चले जाते हैं। एंड यहाँ रागन सिलाड से ये पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वो इंसान है? सिलाड यहाँ संग के डैगर को दिखाते हुए कहता है कि उसने इस डैगर के अंदर पॉइजन को अप्लाई किया है। ये चीज एजमोन जो मोनार्क ऑफ शैडो है वो नहीं करेगा। कोयर ऐसा ये सुन के कहती कि पॉइजन, तुम इस जगह में एकदम सही कह रहे हो। अगर शैडो मोनार्क उस इंसान की बॉडी में कंट्रोल कर रहा होता तो वो इस तरह की ट्रिक का यूज नहीं करता। सिलाड यहाँ कोयर ऐसा से ये पूछता है कि ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगी? कोयर ऐसा यहाँ हंसते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रागन भी यहाँ इविल स्माइल के साथ कहता है कि चलो शैडो मोनार्क को मारे। इसके बाद यहाँ से सीन होता है और हमें कोरिया में ले जाया जाता है जहाँ बारिश हो रही होती है, और यहाँ रास्ते में लोग जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक बंदा ये कहता है कि एक बार अच्छे से सोचो कि एक और एसरिंगेट अफेयर हो गया तो हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा, और तुम अपने पैसे से अपनी लाइफ को नहीं खरीद सकते हो। अगर तुम 100 और 1000 टाइम भी पैसे दोगे तब भी तुम अपनी लाइफ को वापस नहीं ले सकते। और पहले जब संजन वो जीजू आइलैंड में एंड से फाइट कर रहा था तो चेयरमैन गो गोइन मेरे साथ ब्रॉडकास्ट को देख रहे थे। एंड उन्होंने ये बोला था कि उनकी जो लॉन्ग लाइफ विश थी वो पूरी हो चुकी है और अब मैं पीसफुली मर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। इसके बाद हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके ऊपर संजन वो खड़ा होता है और मन ही मन कहता है कि मैं माना को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये काम नहीं करेगा। एंड इस जगह में हमें संघ का करंट लेवल दिखाया जाता है जिसे आप पॉज करके रीड कर सकते हो। इसके बाद संघ जो फ्रोस्ट मोनार्क के साथ फाइट हुई थी उसे याद करते हुए कहता है कि उसके पास शैडो नहीं है क्योंकि उसके पास एस्ट्रल बॉडी है। मुझे ये चीज बताया गया था। जायंट ऑफ मोनार्क ने मुझे ये बताया था कि जो रूलर्स और मोनार्क है वो मेरे शैडो नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनके पास एस्ट्रल बॉडी है। एंड संघ ये भी याद करता है कि जायंट मोनार्क ने ये भी बोला था कि वो एक बार मर गए तो उनकी जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए तुम उसे शैडो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। संघ इसके बाद ये कहता है कि इसी वजह से मोनार्क के पास शैडो नहीं है तो मैंने उन्हें ट्रैक करने के एक अच्छे तरीके को खो दिया है। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जब तक मैं अंडर रहूंगा तो जो मेरा शिकार है मैं उसे भागने नहीं दूंगा। इसके बाद हमें
उन्हें कोरिया अंडर एसोसिएशन की बिल्डिंग में ले जाया जाता है, जहाँ सारे मेंबर एक कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस जगह में एक पर्सन ये कहता है कि जो चेयरमैन है उन्हें गए हुए 1 हफ्ता हो चुका है और इस जगह में ये डिसाइड करने का टाइम हो चुका है कि उनका सक्सेसर कौन बनेगा। एंड इस जगह में ये फैक्ट है कि जो कोरिया अंडर एसोसिएशन के चेयरमैन थे वो एक ग्रेट एसरंग अंकल थे, जिनका बहुत ज्यादा महान अर्थ था। ये सुन के दूसरा पर्सन ये कहता है कि तुम इस जगह में ये सजेस्ट कर रहे हो कि हम लोग एक एसरंग अंडर को रिक्रूट करें एसोसिएशन के लिए, और जो हाई रैंकिंग का अंडर है वो बलवाशाली हो सकता है। लेकिन इस जगह में हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि हम बाहर के लोगों को शामिल कर रहे हैं। ये सुन के पहला वाला पर्सन ये कहता है कि ऐसी बात है तो आप क्या चाहते हैं कि हम क्या करें। वाइस चेयरमैन यहाँ ये कहते हैं कि इस जगह में हमने बहुत सारी बातचीत की है और मैंने और डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि हम मिस्टर वू को चेयरमैन के रूप में रिकमेंड कर रहे हैं। ये सुनने के बाद मिस्टर वू ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ मिस्टर वू ये भी पूछते हैं कि मुझे क्यों चुना गया है। यहाँ एक पर्सन मिस्टर वू को ये बताता है कि तुम चेयरमैन के राइट हैंड थे और इस जॉब के लिए तुम्हें जो जो स्किल चाहिए तुमने उसे सीखा है। एंड एक अंडर होने के साथ साथ तुम्हारे पास लीडर होने की स्किल भी है और इस जगह में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है जिसमें चेयरमैन एक ऐसा रैंक अंडर होना चाहिए। हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो अंडर को बीच में प्रभाव रखता हो और जिससे अंडर डलते हो। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मिस्टर वू आप इस पोजीशन के लिए एकदम सही हो क्योंकि आप काफी समय से अंडर को अरेस्ट भी कर रहे हो और उन्हें मैनेज भी कर रहे हो सिविलियंस टीम के मैनेजर के रूप में। मिस्टर वू यहाँ ये कहते हैं कि मैं इस जगह में आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन मैं इस पोजीशन के लिए बेटर कैंडिडेट नहीं हूँ और यहाँ काफी हाई पोजीशन के लोग हैं और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा जवान हूँ। एंड इस जगह में वाइस चेयरमैन भी है और यहाँ डायरेक्टर और ओरिजिनल मेंबर भी इकट्ठा हुए हैं। एंड आप लोग ये क्यों चाहते हो कि मैं चेयरमैन गो गुइन का सक्सेसर बनूं और इस जगह में बहुत सारे कैंडिडेट है जो मुझसे बेहतर है। लेकिन इस जगह में एक मेंबर ये कहता है कि ना तो मेरे पास और ना अधिकारियों के पास ये पावर है कोरिया की ग्रेटेस्ट फोर्स को मोबिलाइज करने का और वैसे भी तुम्हारे मेजर गिल्ड से अच्छे टर्म्स हैं एंड तुम मिस्टर संजन वू को भी जानते हो। लेकिन यहाँ मिस्टर वू ये कहते हैं कि हम लोग कई बार मिले हैं लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वो मुझे क्लोज मानते हैं। लेकिन ये पर्सन ये कहता है कि हम तुम्हें अपना डिसीजन एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते लेकिन प्लीज मिस्टर वू आप इसके बारे में एक बार सोचना। मिस्टर वू यहाँ इसके बारे में सोचने लगते हैं। इसके बाद यहाँ से सिंसियर होता है हमें केवेंजर गिल्ड में ले जाया जाता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि थॉमस और लोरा लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं। थॉमस इस जगह में ये कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है बेसमेंट में आए हुए। एंड यहाँ हम ये देखते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो अचानक से उठ जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं कि गिल्ड मास्टर आप यहाँ। थॉमस यहाँ से जाते हुए उन्हें ये कहता है कि तुम लोग इतने सरप्राइज क्यों दिख रहे हो, वापिस बैठ जाओ। आगे हम ये देखते हैं कि थॉमस अंदर अपने फिंगरप्रिंट से एक गेट को खोलता है और यहाँ लोरा ये कहती है कि सही में आप उसे ये गिफ्ट के रूप में दे दोगे। थॉमस ये सुन के ये कहता है कि क्या ये बहुत ज्यादा अधिक लग रहा है, भले ही ये मेरे और मेरे गिल्ड के मेंबर के लाइफ के बदले हो। लोरा ये सुन के ये कहती है कि सर ऐसी बात नहीं है लेकिन तब भी। थॉमस यहाँ लोरा को ये कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो इसे यूज करने के क्वालिफाई नहीं है। लोरा इस जगह में कोई भी जवाब नहीं देती है। यहाँ हम ये देखते हैं कि लोरा और थॉमस एक रूम के अंदर आ जाते हैं। थॉमस इस जगह में ये कहता है कि ये मुझे इम्प्रेस करने से कभी भी फेल नहीं होते हैं। लोरा यहाँ ये कहती है कि ये पूरे दुनिया के अंदर 2 ही बच्चे हुए हैं और हमेशा ऐसा ही रहेगा। थॉमस यहाँ ये कहता है कि मुझे यकीन है कि ऐसा ही रहेगा। लोरा ये सुन के ये कहती है कि आप फिर भी उसे ये देने के पीछे लगे हुए हैं। थॉमस यहाँ ये कहता है कि यही वजह है जिसकी वजह से मैं उसे ये दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार को यहाँ खराब होने के लिए रख दिया गया है। एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि यहाँ डैगर होते हैं और आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड जो लोग नए आ गए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज के लिए इतना ही, हमसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।